नमस्कार, संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग फर्टिलाइज़र के कार्निवाल मेले के पास मौजूद हैं और सड़क के किनारे एक फुल्के का हमें दुकान दिखा और भाई साहब दुकान लगाए हैं और ये इनसे थोड़ा बातचीत किया गया तो पता चला है कि गोरखपुर ज़िले के बाहर से आए हुए हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं और रोज़गार के विषय में इनसे बातचीत करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेचन कश्यप है और मैं गोंडा ज़िला से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ गोरखपुर में आया हूँ और फुल्की का ठेला लगा रहा हूँ, अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। और थोड़े से ये दिक्कत है यहाँ पे कि प्रशासन का मतलब कोई पैसे वाले का ही सब कुछ होता है और जैसे कि भारत का कानून अंधा है तो अंधा है। यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। अगर सुनवाई गरीब जात या पिछड़ा वर्ग उसको सुनवाने के लिए अगर जाता है दफ्तर ऑफिस या कहीं किसी के दरवाजे पे जाता है तो उसकी सच्चाई सब झूठ में तब्दील करके बदल दी जाती है। सिर्फ यहाँ पैसे वालों की ही सुनी जाती है बातें। हमने ऐसे भारत में कोई सुझाव या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है कि जिसका उच्च स्तरीय से न्याय मिला हो। जैसे आपने बताया कि आप गोंडा से हैं और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो क्या रोज़गार के साधन नहीं मिले कि आप जो है ये कर रहे हैं? रोज़गार के साधन क्या मिले? हम पढ़ाई कर रहे थे, दो बार मैंने आर्मी की भर्ती देखा, उसमें भी रिश्वत मांग रहे हैं। दो बार मेरा सिलेक्शन हुआ और ना मिलने पैसे ना होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैं किसान का बेटा हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से मतलब यापन कर रहा हूँ ताकि उसमें 5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए एक किसान व्यक्ति तत्काल नहीं व्यवस्था कर सकता है। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है नहीं, पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि उसको ख़त्म करने के लिए हम किस को या अपने युवा साथियों को मतलब आगे बढ़ाते हुए कहें। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेता लोगों का काम है भ्रष्टाचार फैलाना, क्योंकि उन्हीं का प्रेशर आता है तब यहाँ लोग अधिकारी लोग जो काम करते हैं। अगर नेता अगर चाह ले तो भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है और पिछड़ा वर्ग इसीलिए पीछे है कि नेता चाहते नहीं हैं कि ख़त्म हो जाए भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया तो उनकी इनकम भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए सड़क हो या शिक्षा हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसको बनाने चुनाने में सब खा जाते हैं पैसा। वो सड़क इसलिए बनती है, नेता कहते हैं कि जब तक ये टूटेगी नहीं तो बनेगी कैसे, और बनेगी तभी पैसा बजट पास होगा, सरकार पास करेगी। तो इसीलिए सड़क इस कारण बनाई जाती है कि टूटे। और हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उस तरीक़ा से अगर सभी सड़कें बन जाएं भारत के अंदर तो इससे अच्छा कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। फिर क्या हम और आप या नेता या मंत्री चलने के योग्य सभी लोग मतलब इच्छुक हो जाएं। आज भारत में देखा जाए तो एक बाईपास निकालने के वजह से निकाल देने के कारण बहुत से ऐसे काम हैं जो नेता लोग अपने खुद करवा लेते हैं कि मतलब पास करवाएंगे तो इसमें पैसा हम खाएंगे अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि उसमें नेता लोग 60% पैसा पहले नेता लोग खा ही जाते हैं, 40% बचा तो 20% ठेकेदार लोग 20% काम कराते हैं लोग। तो क्या हुआ? आज चलेगा, कल चलेगा, साल 2 साल चलेगा, 3 साल के बाद फिर टूटेगा वो। बस यही कहना चाहते हैं। जिस तरह से आप तमाम एजेंसियों और सरकारी चीज़ों पे अपने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं, और एक छोटा सा सवाल हमारा ये है कि इसे रोज़गार को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार दावा करती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं और गरीबी मुक्त भारत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये सही है? हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि नेता अपने आप पे सही हो जाए सब कुछ सिस्टम सही हो जाएगा। क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है नेता के स्तर से हो रहा है। जो भारत में कोई छोटा या बड़ा व्यक्ति अधिकारी है तो नेता के स्तर से ही काम कर रहा है।
ये कोई अधिकारी, अगर वो कोई ईमानदार अधिकारी भी है तो उठना चाहता है तो नेता लोग पहले ही फ़ोन करके दबा देते हैं, उठेगा कहाँ से वो भी अपने नौकरी के पीछे परेशान रहता है कि नौकरी मेरी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे। इसी कारण वो कोई सवाल नहीं उठाता है ज़्यादा। अगर उठना चाहते तो नेता लोग फ़ोन करके दबा देते हैं कि तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुमको यही सब बातें हैं। क्या कहें, बेरोज़गार कैसे ख़त्म होगा? जब नेता लोग सही होंगे तभी बेरोज़गार और जो नेता लोग खुद पब्लिक को चुतिया बना के अपना कुर्सी संभाल लेते, कुर्सी के बाद में किसी से बात नहीं करते हैं। इलेक्शन आता है तब बहुत से स्कीमें निकालते हैं, पूछते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और इलेक्शन का मतलब है कि इलेक्शन अगर 6 महीने हैं तो नेता लोग मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, भैया कैसे हो, और उसके बाद में जब इलेक्शन आएगा तब झुक के बोलेंगे दादाजी कैसे हो, अब ठीक हो। फिर जब इलेक्शन पीरियड पे वोटर हो जाए, जब वो मतदान करने जाएगा तो एकदम झुक के रहेंगे नेता लोग कि मतलब कहीं मतदान इसका हमारा कहीं से छोड़ के अलग अन्य पार्टी पे न चला जाए। और उसके बाद में जब कुर्सी मिलने के बाद में पब्लिक को इस तरह लात मार देते हैं नेता लोग कि जैसे कि मान के चले कि गौ हत्या कर रहे हैं। तो पब्लिक चूतिया है ही है। भारत का संविधान कैसे समझेगा? कोई है ही नहीं। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा संविधान, उस हिसाब से अगर चले तो यहाँ कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रह जाएगा और एक गरीब का, एक अमीर का व्यक्ति भी इंजीनियर और बनेगा और सब कुछ उसके पोजीशन पे हो जाएगा। कोई व्यक्ति यहाँ गरीब नहीं रहेगा। बस नेता लोग को सुधरना है, पब्लिक को नहीं। अभी आपने जिस तरीके से बताया कि नेता और तमाम चुनाव की बातें करी हैं, तो जब चुनाव आता है, रैलियां निकलती हैं, तो उनमें कौन लोग जाते हैं? क्या उनके बेटे, उनके रिश्तेदार लोग जाते हैं या आम जनता के बीच से निकल के युवा लड़के जाते हैं? कौन जाते हैं? नहीं, उनके रिश्तेदार कोई नहीं। नेता जो रैली करता है, आप ये देख लीजिएगा, नेता कोई भी हो, या प्रधानमंत्री हो या विधायक हो या कोई भी नेता हो, तो जब रैलियां निकाली जाती है तो उन्होंने खुद अपने जैसे हमारे जैसे युवा मतलब युवा व्यक्तियों के द्वारा रैली ही निकाली जाती है। कोई बुजुर्ग वहाँ थोड़ी जाता है। हमारे घर के मतलब सभी लोग, भाई लोग जाते हैं रैली निकालने के लिए और उससे एकत्रित होते हैं। कम से कम 100, 200, 500 लोग एकत्रित होते। नेता खुद पैसा खर्च करता है उनके पीछे। किसी को 200 दिया, किसी के 400 दिया और किसी की गाड़ी में तेल भी डलवा दिया कि भैया चलना है हमको रैली में, क्या बोलते हमारे रैली में। तो वो व्यक्ति सोचते हैं कि चलते हैं भैया के रैली में और हम अगर जीत जाएंगे तो हमारे सुनेंगे, कुछ हमारा काम भी कर देंगे और उसके बाद में फिर हम अच्छे भैया रहेंगे तो हमारा काम। तो इसी के कारण क्या बोले थे, युवा व्यक्ति चले जाते हैं रैली में। और एक नेता का ही लड़का किसी रैली में नहीं शामिल होता है। क्यों नहीं शामिल होता है? रीज़न क्या है बात का? बात ये है कि भैया कि हमारे जैसे युवा व्यक्तियों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम 100-200 के पीछे और मेरे गाड़ी का तेल उसके पीछे नहीं भागना है। मैं अपने इस ज़िंदगी के पीछे भागना कि हम कैसे ज़िंदगी अपन यापन करें। अगर हम 100-200 के पीछे भागते रहेंगे, नेता का क्या हुआ भैया? अगर रैली ख़त्म हो गई, नेता ने कुर्सी पा गए, हम जैसे लोग को छोड़ दिए पीछे, मुड़ के घूम के देखे नहीं कि क्या बोल रहे, क्या भैया पहले से अच्छे थे क्या गड़बड़ थे। अब तो वही हाल हुआ कि फिर रैली आएगी, फिर भैया बुलाएंगे, फिर हम जाएंगे रैली में। कोई नेता का लड़का नहीं जाएगा रैली में और हम ही जैसे लोग जाते हैं रैली में। तो सबसे पहले हम लोग युवा साथियों को सोचना है, क्योंकि रैली या कोई कार्यक्रम या राजनीति के तौर पे हो तो उसको पहले युवा आदमियों को ही सोचना पड़ेगा। इस कारण तभी समस्या हल कुछ हो सकती है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा है कि अभी देखिए 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें से 3 राज्य का चुनाव जो बीजेपी जीती है, एक कांग्रेस जीती है। अभी आने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में। जी। तो आप जो है किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और क्यों? प्रधानमंत्री के रूप में हम किसे देखना चाहते हैं? अब जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, वो कई बजट मतलब अभी तो लागू कर दिए हैं। मतलब जनता तो मतलब कई बजट ऐसे पास किए हैं जो जनता खुश है, पर उनके अन्य कई बजट भी छूट रहे हैं जो जनता नाखुश भी है। यानी कि प्रधानमंत्री ये ना सोचें कि हमारे लिए पूरे भारत के देश मतलब हमारे लिए ही जीते हैं, पर
यहाँ पे 60% मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को चाहने वाले हैं, तो 40% किसी और भी व्यक्ति को चाहने वाले हैं। तो मानता हूँ कि केंद्र सरकार में बीजेपी रहे पर राज्य सरकार में बीजेपी ना रहे तो ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि राज्य सरकार में बीजेपी रहना कोई मतलब नहीं हुआ है। जो चीज़ आज अखिलेश ने उद्घाटन किया, वो अखिलेश ने शिलान्यास किया, वही चीज़ का ये फीता काट रहे हैं। कोई अन्य चीज़ नहीं अपने स्तर से बना रहे हैं। मैं किस चीज़ पे इनका हम वाणी करें? राज्य सरकार में बीजेपी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री के जो लाइनें आ रही हैं, कई लोग सामने आए हैं, जैसे कांग्रेस से राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री इस समय हैं नीतीश कुमार जी, उनका भी नाम आ रहा है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी, उनका भी नाम आ रहा है। तो क्या मोदी के अलावा कोई और चेहरा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, या मोदी जी को ही? नहीं, सिर्फ हमारे लिए मोदी ही ठीक हैं। और हमारे मतलब कुछ सुझाव से अच्छा लग रहा है। उस कुर्सी पे बैठने योग्य और कोई तो है नहीं, क्योंकि जितना समझौता बाहर देशों से किया है इन्होंने, उतना कोई अन्य नेता कर नहीं सकता है। बस यही हमारी गुजारिश है कि केंद्र सरकार में बीजेपी रहे, राज्य सरकार में कोई अन्य पार्टी रहे, बात ख़त्म। तो देख रहे हैं आप, एक ये युवा हैं जो दूसरे ज़िले से आके गोरखपुर में अपनी रोज़गार चला रहे हैं, और ये काफ़ी नाराज़ हैं सरकारी तंत्र से भी, क्योंकि उन्होंने कई फॉर्म भरे नौकरी के लिए और उसमें इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और ये भी बताएं कि घूस मांगा गया सरकार की तरफ से, कुछ अधिकारियों की तरफ से, इसीलिए ये नाखुश हैं। और भी तमाम इनके गिले शिकवे हैं जो इन्होंने बताया, पूरे वीडियो में आप देखिए। लोग पहले सुधर जाएं। और इन्होंने बताया कि नेता लोग को सुधरना चाहिए, जनता तो भोली वाली है, नेता सुधर जाएंगे तो देश सुधर जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रितेश कुमार, नमस्कार।